जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं न्यू बिजनेसेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ जो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा वो सत्य है। अब क्यों सत्य, इसके पीछे मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि जो इस बार मैं पढ़ाया था वो केवल पीसीएस के नजर में रख के पढ़ाया था। मैं जानता हूँ कि पूरे भारत में लड़के जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी कम आ रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लड़के लगे हुए हैं, रातों दिन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किससे पढ़ाई कर रहे हैं? केवल मोबाइल से। अब वो भी मोबाइल से कौन? केवल वनडे एग्जाम के लिए। और बेवकूफ तो है नहीं वह आयोग। आयोग सभी चीजों को जानता है। जो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन है उसको बीवर देखता है, वो सारे कुछ देख करके पेपर को सेट करता है। हमारे लोगों ने, हमारे स्टूडेंट यानी कि मतलब पूरे भारत के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अब किताबें पढ़ना छोड़ दिए। केवल मोबाइल पे लाइब्रेरी में जा करके रख करके सामने जो बोल रहा है उसको पढ़िए। भाई साहब, कंसेप्ट आपका क्लियर तभी होगा जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, जब आप मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, जब आप ये सब सारी किताबें पढ़ लेंगे, तब आपको एक बढ़िया सा ज्ञान आएगा। और विस्तृत ज्ञान मांगता है। ये और बातें हैं कि कक्षा 10 के लिए, कक्षा 11, कक्षा 12 के लिए, बीए तक, एमए तक, पीएचडी तक के लिए सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था बेरोजगारी के कारण। लेकिन आयोग इस बात को जानता है कि सभी लोग पढ़ रहे, उसका उसी लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए, तो क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया गया था। आयोग की तो बहुत बड़ी गलती है ये। लेकिन हम लोग बार बार ये गलती करते हैं और इस गलती को दोहराना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के पढ़ेंगे। जैसे मैंने पढ़ाया तो मैंने बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंगों ने जीरो जीरो नंबर लेकर आई, मतलब फंसा नहीं पाई है। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन को फंसाया। लेकिन बात यह है कि मैंने पूरा कोर्स तो करवा नहीं पाया, ये मेरी गलती रही। नहीं तो मैं पूरा करवा दिया था, क्योंकि 3 महीने में या 4 महीने में कोई क्या करा पाएगा। और जानते हैं कि जो लेवल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जितना पढ़ाया उतना ठीक ठाक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही चलेगी क्लास, ऐसी चलेगी। हमने अपने बच्चों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी दिलवाए थे, किताब पढ़वाए थे, उसके बाद जो क्लास लेके आए थे। ये सब का हमारा जो मिशन है हमारा, वो पीसीएस और आरओ को देख करके अभी जो बैच जो शुरू होने वाला हमारा, बस 2-3 तारीख को शुरू हो जाएगा आरओ का बैच। तो आप लोगों से निवेदन है कि मैं आजमगढ़ मुबारकपुर के क्षेत्र में मेरी कोचिंग है और मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, पूरे भारत में छाना चाहता हूँ। ये मेरा सपना हुआ, ये सपना है और सपना एक साकार तो हो ही जाएगा। मेहनत लगातार कर रहा हूँ और मैं हर मेहनत करने वाले का सफलता के दिन मिलनी ही मिलनी होती है, ठीक है ना। तो बात को समझिए। हमने बताया कि जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें 20 क्वेश्चन हमने बचा लिया। हमने सेकेंड शिफ्ट में हमने 12 क्वेश्चन, कम क्वेश्चन आया था। लेकिन 29 वाले में 17 क्वेश्चन और 29 के सेकेंड पार्ट वाले में 18 क्वेश्चन। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन, केवल जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। और मैथ में तो हमारे जो सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है, प्रकाश यादव, वो तो समझिए कि मेरे जिला में लगभग मैं जानता हूँ कि टक्कर में नहीं होगा। इतनी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनका है। कई जॉब छोड़ करके बेचारे बाद में उन्होंने जॉब को कर लिया और कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बड़े, 2 लोग तो बड़े सहयोगी हैं और हिंदी में भी खूब अच्छा ही पढ़ा फंसा हुआ था, मतलब ठीक ठाक हमारी कोचिंग लेके गई थी। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप किताबें पढ़िए, आप किताबें पढ़िए। कोचिंग, ऐसी कोचिंग संस्थान को पकड़िए जहां पे आपका भविष्य तय होता है। ऐसी कोचिंग को बिल्कुल मत पकड़िए जहां आपका भविष्य अंधकार में होता है। आपसे कहता हूं, आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे हमारे। तो ये मेरा जीएस का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का है। मैं देखिए कि बहुत ज्यादा कुछ कर, क्योंकि मैं तो सभी बता सकता हूँ कि कौन कौन सा आंसर सही होगा। आंसर ने आप लोगों ने यूट्यूब वालों ने आपको बता भी दिया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन पे नजर रखें और क्या कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया था, हमारे लड़कों ने सही, हमने जो अपने लड़कों को नोट करवाए थे उसमें क्वेश्चन कौन कौन आया था, ये हमने आपको बताएंगे। देखिए, इसमें कहा गया कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद। देखिए, विश्वामित्र की जो बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्वामित्र जो है वह कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र वाला जो मैटर आता है, जो रोज सुबह सुबह बजता है। देखिए, जीवन में जो चलता है वही प्रश्न आपको बनता है। फर्क इतना है कि थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया इसने। तो आंसर आपका मिलेगा ब्यास और सतलज नदी पे था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको दिखा रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में, तो आपका जो है कि आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 क्वेश्चन मिला हम लोगों को। उसके बाद महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, विजेता है। ये भी प्रश्न है, पढ़ाया गया था, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो जो कि आया नहीं था, पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन आया जो है वो भी इंद्रप्रस्थ मार लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूं
ठीक है, कह रहा है कि 1722 में सूबेदार सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। हालांकि वो अमीर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन ये मेरा फंसा हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन फंसा हुआ कौन निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा की ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो कुछ लोगों ने सोमनाथ को क्या नाम, कोई सरदार वल्लभ भाई है, क्या नाम है, श्री राजगोपालचारी को मारते बहुत से लोगों ने मुझे देख रहा था, लेकिन नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। सोमनाथ लाहिड़िया है। कौन है? सोमनाथ लाहिड़ी है, ठीक है ना, सोमनाथ लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिचय राजनीतिक में, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, स्वराज पार्टी के लिए, ठीक है, ये भी फंसा हुआ था, पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दिक्कत हमारे लड़के करके भी है। आप एक चीज बताऊं को आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं होगा तो मेरे क्लास मेरे कोचिंग के बच्चों से आप पूछ सकते हैं, वो आपको सही बता देंगे। मैं तो पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए, लिखा गया है और भी आगे बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको हमारे यहाँ से फंसा हुआ था। तो कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें से महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? बिल्कुल कलकत्ता है, बिल्कुल क्या है आपका, कलकत्ता आपका आंसर आ जाएगा, कलकत्ता आपका। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित, ठीक है ना, बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में, सभी जानते हैं, गोवा में। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। शीत ऋतु, देखिए पीसीएस में पूछा गया था आपकी बात, इस बार का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के रहेगा, लेकिन वही सेम है, कंसेप्ट वही है। पीसीएस में 2000 अभी जो 23 का हुआ था, जो 14 जनवरी को हुआ था, 14 मई को हुआ था पीसीएस का पेपर, तो इसमें था लिखा शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण छा है ना। तो आपको आंसर आपको देना है क्या है, तो आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून। क्या उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून है। आगे देखा जाए, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाया जाता है? भैया तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में जानते हैं आपको क्या बोलते हैं, कौन से गुलाबी की बात करते हैं, तो रोजी पिंक ग्रेनाइट पाई जाती है, क्या है, ठीक है ना। आगे देखा जाए, कुछ क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई, ठीक है ना, खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना। देखिए ये हालांकि जो क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान है, लेकिन ये आया नहीं था, जो हमारे पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय बिल्कुल पढ़ाया गया था फ्रांसिस्को, बिल्कुल पढ़ाया गया था फ्रांसिस्को, ठीक है ना। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार, ठीक, ये तो हो गया। अगला देखिए सर, गन्ने के, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है गन्ने वाला, क्योंकि गन्ना का जानते हैं जो मूल्य होता है किसानों के लिए हर साल बदली जाती है, कभी कम कभी बेशी की जाती है, आप जानते हैं, इसके लिए जरूरी है जानना है। तो गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है ना, एफआरपी को कौन को मंजूरी देता है? तो आप कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय और जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार है? ठीक है, बिल्कुल आप सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, कोई इसमें दो बात है नहीं, तो क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्था अधिनियम। बताइए कौन सा है, या नागरिकता अधिनियम या वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम, वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए स्वर्ण क्रांति अभी जल्दी में पढ़ाया था बच्चों, जो मेरे क्लास की भी देख रहे होंगे वो भी, और जो बाकी लोग देख रहे हैं अभी जल्दी पढ़ाया गया था। क्या स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास किया गया है? बागवानी है, बिल्कुल। अब आपका बागवानी आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल 6 महीना के लिए भाई, 6 महीना के लिए। क्या आपका 6 महीना के लिए। अब आगे देखिए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये नहीं पढ़ाया गया था, नहीं बात करूंगा, ठीक है। दूसरी बातें हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान एक प्रकार का नहीं है? वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल, नाबार्ड बैंक, बिल्कुल नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक क्या है? नाबार्ड बैंक किसानों का भगवान है, इसे क्या कहते हैं, किसानों का भगवान है। नाबार्ड बैंक डायरेक्ट देने की लोन किसानों को नहीं देता, बल्कि अपने ग्रामीण बैंकों के द्वारा देता है लोन। पैसा कहाँ से लेकर आता है? पैसा शहरी से जुटाता है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों को दे देता है। कौन? नाबार्ड। इसकी स्थापना आप तो जानते हैं कि 1982 में हुआ था, 1982 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने के साथ साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया था इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, ठीक है। उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार, बिल्कुल सही है, मद्रास। क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या नाम है? ये पढ़ाया गया था, आपको लगा होगा। निम्नलिखित में से ये नहीं पढ़ाया गया था, ये नहीं पढ़ाया गया था। सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है ना, यह, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ाया गया था, बिल्कुल सही।
अब ये पढ़ाया गया था पंचायती राज्य संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां, बिल्कुल राइट है, 1992 वाला राइट होगा आंसर। क्या होगा? 1992 वाला बिल्कुल बाबू राइट होगा, लगा लीजिएगा आप लोग, लगा लीजिएगा। अगला क्या पूछ रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइट है, ठीक है ना, किस प्रकार का कोलाइट है, ये नहीं पढ़ाया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? बिल्कुल ठीक है, तो अधिकारों का बिल, क्या नाम है अधिकार, इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने 1928 में क्या हुआ था, उसने मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की मांग किया था। याद करिए, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, याद करिए, मैंने पढ़ाया है। अगला क्या पूछ रहा है, चलिए ठीक है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कि पढ़ाया, कंसेप्चुअल हम लोगों ने पढ़ाया था, कंसेप्चुअल हम लोगों ने पढ़ाया था, इस तरीके से सारे के सारे हम लोगों ने कवर किया था। आइए सेकेंड शिफ्ट को देखा जाए, 29 वाले का देखा जाए फर्स्ट शिफ्ट का, 29 वाले का मतलब 29 अक्टूबर 2023 वाला जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। आए देखिए, एक मिनट इस पे डालिए कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे कोचिंग से फंसा हुआ है, क्या क्या। तो देखिए, निम्नलिखित मराठा प्रमुख का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलाने का, नहीं आया भाई, नहीं पढ़ना मेरा, मैं क्या कहूँ, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? आप सभी उनकी पहली महिला कौन? तो उनकी खुद की अपनी मौसी है गौतमी प्रजापति। और कहाँ पे किया गया था? कहाँ किया गया था? तो वैशाली जिला में किया जाता है। कहाँ पे? वैशाली जिला में। वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे वेदांग। किसमें कहेंगे? वेदांग की बात करेंगे। दूसरी बात करा कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा? अरे भाई खानवा का, खानवा के युद्ध, ठीक है ना, खानवा का युद्ध है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार किया गया था? तो उसके बाद कौन सुधार किया गया? तो क्या है कि 1906 का परिषद अधिनियम के साथ सुधार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप क्या है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की द्वारा। क्या है? जवाहरलाल लोग देखिए, लड़का मैंने डाउनलोड किया है क्वेश्चन को लेकर के, तो इसमें मोतीलाल नहीं, ये क्या है, बिल्कुल है जवाहरलाल नेहरू, इसमें राइट आंसर कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बुरहानपुर स्थित में असरी गांव में मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किससे क्षेत्र? गुजरात के भाई हैं। आंसर आपको बिल्कुल सही मिला, गुजरात के हैं। आइए एक बात है कि 2021 और 22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? झारखंड में, बिल्कुल राइट है, ठीक है, झारखंड में। ये देखिए क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी, ठीक है, मंडी परिषद किसके नेतृत्व में क्या है कि क्या है मंडी परिषद? तो आप कहेंगे गदर पार्टी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग। क्या जब उसने मुस्लिम लीग ने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया तो देश में दंगा फैल गया, और दंगा फैलने का एक ही कारण था कि हमें भारत और पाकिस्तान को बंटवारा होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील केनिया में, बिल्कुल राइट है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं आया था भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता दिया, ठीक है। अगली बार क्या कह रहा है, कुछ और भी क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए फंसे थे। कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जानते? भाई गाडगिल तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है कि गाडगिल कमेटी को, ठीक है ना, गाडगिल कमेटी के लिए बनाया गया था। 1981 में किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई थी? बिल्कुल, अधिनियम कितना है? अधिनियम 61 आएगा भाई, पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में राष्ट्रवादी लिखा है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी, ये नहीं पढ़ाया गया। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया, उद्घाटन संसद भवन में, ठीक है ना, प्रिंसेस के चेंबर में हुआ था। कब हुआ? तो भाई तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना, उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखा, राजस्थान पहला राज्य था जहां पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। भाई कई बार पढ़ाया गया है, नागौर जिला में कई बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 का विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिया, ठीक है, स्किम दूध पाउडर और मक्खन तेल ऑयल
है कि बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बिल्कुल है आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का है, क्या नाम है, यूरोपीय संघ के। अगला बात करें कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? भाई विजया बैंक पढ़ाया गया था हमने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी बताए थे, जो बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी बताएंगे। तो 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण में विजया बैंक आता है और ये 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आता है। 1969 में ये वाला है और इसका जो हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है ना, आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? यह बात आपको समझिए। देखिए यह क्या आपको है कि अप्रत्यक्ष चुनाव, क्या नाम है, अप्रत्यक्ष चुनाव, बढ़ गया भाई, लगता है किसी मच्छर आ गए थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर और कुछ लोगों का मत है कि महाभियोग इसे ही कहते हैं कि बुझो तो जानो, दोनों का आंसर विधेयक में है। ठीक है, दोनों आंसर विधेयक में है। ठीक है, लेकिन आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए बिल्कुल सिनकोना पेड़ भाई, सिरका दुनिया में सबसे तेज से घटने वाली क्या है, वन भाई, बहुत तेज घट रहा है। ठीक है, घास हो रहा है, कटास हो रहा है, क्या तारों के चमकने का कारण क्या है भाई, धूल कणों के द्वारा। ठीक है ना, 4 वर्ष से पहले देव और दिनेश, अरे भाई ये औसत वायु वाला आ गया। चलिए ये सर जी का है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के, अरे भाई आयरलैंड से लिया गया था। तो बिल्कुल समान, ये हर लोगों ने फंसा दिए होंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लोकसभा और विधानसभा दोनों एंग्लो इंडियन के नामांकन का समापन क्या करा, समाप्त कर दिया? कब दिया क्या? तो 104वां संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है हमने फंसा हुआ। आपसे गुजारिश है कि कोचिंग में हमारे संस्थान में आप आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जहां पढ़िए ठीक ठाक जगह पढ़िए जो आपको लेवल का हो। और जो वनडे पढ़ा है वो क्या पढ़ा पाएगा, जो वनडे ही पढ़ा है जीवन में वो क्या पढ़ा पाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम लोग थोड़ा सिविल सर्विसेज के हैं, हम लोग ऑलराउंडर किस्म के हैं, सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन आप अपना खर्च जहाँ कर रहे हैं ऐसे जगह खर्च करिए बाबू कि जो आपके लाभ हो। ऐसे पैसे गाड़ी पैसे अपने माँ बाप का ऐसी जगह पे मत खर्च करिए जहाँ भी इसका कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, तो हम आपको बहुत जल्द ही लेके आ रहा हूँ, ऑनलाइन भी लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द ही, बहुत कम रुपये में पूरा का पूरा फीचर्स का बैच। लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर मैं आपको शुरू कर दूंगा आर ओ और ARO के लिए। ठीक है, आप लोग बने रहिए। थैंक यू।